आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 10, जिसका शीर्षक है घर को जानें। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। जब हम किसी गांव या शहर में जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के घर दिखाई देते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ बड़े, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं तो कुछ कम ऊंचे, कुछ पक्के बने होते हैं तो कुछ कच्चे। आपके गांव या शहर में भी कई तरह के घर होते हैं। नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखिए। आइए चित्रों को देखते हैं। यह फूस से बना कच्चा घर है। यह खपरेल से बना कच्चा घर है। यह ईंट सीमेंट से बना पक्का मकान है। यह ईंट सीमेंट से बना बहुमंजिला पक्का मकान है। ऐसे अन्य प्रकार के घर भी आपने देखे होंगे। आपके मोहल्ले, गांव, शहर में भी कई तरह के घर होंगे। ये घर अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। सामग्री में लकड़ी है, भूसा है, घास है, मिट्टी है, ईंट है और भी कई अन्य चीजें हैं। प्रश्न संख्या 1 का 1। आसपास से पता करके मकानों को बनने में लगने वाली सामग्री की सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। ईंट, सीमेंट, सुर्खी, रेत, कंक्रीट, सरिया जिसे प्रबलित सलाखें या छड़ कहते हैं, खपरा, टीन, फूस, बांस, लकड़ी। प्रश्न संख्या 1 का 2। इनमें से कौन कौन सी सामग्री गांव के मोहल्ले के बाहर से आती हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। इनमें से ईंट, सीमेंट, रेत, कंक्रीट, सरिया इत्यादि गांव के बाहर से आती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2। आप अपने आसपास के कुछ घरों के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। अपने घर के बारे में भी लिखिए। यहाँ पे आपको अपने घर के बारे में लिखना है। यह उत्तर मात्र उदाहरण के लिए है। प्रश्न संख्या 3 का 1। आपके घर में कितने कमरे हैं? तो उत्तर है 2 कमरे। 2। दीवारें किससे बनी हैं? तो उत्तर है ईंट, रेत और सीमेंट। 3। छत किससे बनी है? तो छत बनी है रेत, कंक्रीट, सीमेंट और सरिया से। अगर मकान कच्चा है तो वो बना होगा बांस, खपरेल या फूस से। 4। दरवाजा किससे बना है? तो उत्तर है लकड़ी। मेरे घर का चित्र। यहाँ पर आपको अपने घर का चित्र बनाना है और ये गतिविधि स्वयं ही करनी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4। नीचे बनी वर्ग पहेली में घर बनाने में लगने वाली चीजों को ढूंढिए और उनके नाम लिखिए। तो आइए चीजों को ढूंढते हैं। बांस, लकड़ी, इस्पात, ईंट, सीमेंट, कांच, घास, पत्थर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5। कौन है सबसे अलग? आइए प्रश्न संख्या 5 का 1 देखें। ईंट, सीमेंट, लकड़ी, बालू। इनमें से लकड़ी सबसे अलग है क्योंकि ईंट, सीमेंट और बालू का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि लकड़ी का उपयोग खिड़की और दरवाजा बनाने के लिए किया जाता है। 5 का 2। दीवार, फर्श, छत, रंगोली। इसमें से रंगोली सबसे अलग है क्योंकि दीवार, फर्श और छत ये घर के भाग हैं, जबकि रंगोली घर को सजाने के लिए बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 का 3। खिड़की, चौखट, पल्ला, छिटकिनी। इनमें से खिड़की सबसे अलग है क्योंकि चौखट, पल्ला, छिटकिनी ये तीनों खिड़की के ही भाग हैं। प्रश्न संख्या 5 का 4। चूना, पानी, सीमेंट, पेंट। इनमें से सीमेंट सबसे अलग है क्योंकि सीमेंट का उपयोग घर को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि चूना, पानी और पेंट का उपयोग घर की पुताई के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 6। अगर हमारे घरों में ये न हो तो क्या होगा? 6 का 1। खिड़की न हो तो। खिड़की न हो तो हमारे घर में पर्याप्त रोशनी
और हवा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। 6 का 2, दरवाजा न हो तो। दरवाजा न हो तो हम जंगली जानवरों और चोरों से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 का 3, रोशनदान न हो तो। रोशनदान न हो तो हमें घर के अंदर के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने में समस्या होगी। प्रश्न संख्या 6 का 4, छत न हो तो। छत न हो तो हम वर्षा, गर्मी, ठंड, धूप, आंधी, तूफान इत्यादि से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रश्न संख्या 7, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि घर नहीं होता तो हमें क्या-क्या समस्याएं होती? चर्चा कीजिए व लिखिए। तो आइए उत्तर लिखते हैं। यदि घर नहीं होता तो हम अपने परिवार, सामान और पालतू जानवरों को चोरों और जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं रख पाते। यदि घर नहीं होता तो हम गर्मी, ठंड एवं वर्षा के मौसम में सुरक्षित नहीं रह पाते। शांत और सुरक्षित जीवन जीने के लिए घर का होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ करें। अपने आसपास के बुजुर्गों से पता कीजिए कि जब वे बच्चे थे तब किस तरह के घरों में रहते थे और वे किसके बने होते थे। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे कीजिए या उनके चित्र बनाइए। चित्रों में से एक सुंदर चार्ट बनाइए, कक्षा में उसे सजाइए। माचिस की खाली डिब्बियां, गत्ते के डिब्बे, रंगीन कागज इत्यादि इकट्ठे कीजिए। इन्हें चिपका चिपका कर घर का मॉडल तैयार कीजिए और अपनी पसंद के रंग भरिए। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ करनी है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।